सावधान। ओंकारं बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिना कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द का नौगा प्रक्षाली सकल भूतल कलंका मुनि भी उपासी तीर्था सरस्वती हर तुरंत उरितम अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलुष विध्वंसकम श्रीशां परिवर्धकम धर्म संबंधकम भव्य जीव मन प्रतिबोधकारकम पुण्य प्रकाशम पापणासम इदं शास्त्रम श्री आदि पुराण ग्रंथराज नामधेयम अस्य मूल ग्रंथ कर्तार श्री सर्वज्ञ देवास्तर उत्तर ग्रंथ कर्तार श्री गंधर देवा प्रतिगंधर देवा तेषां वचन सार्थमासाद्य श्रीमत् जिनसेनाचार्य न विरचितम् इदं शास्त्रं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदात जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वादशांग जिनवानी माता की जय। परम मांगलिक ग्रंथ आदि पुराण ग्रंथराज की जय। जिनसेनाचार्य की जय। पन्नालाल जी साहित्यकार की जय। अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में बंदा में बंदा में बंदा में। सभी छुल्लक छुल्लिका एलक के चरणों में इच्छा में इच्छा में इच्छा में। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में ग्रुप में विराजमान प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। ग्रुप में विराजमान पूज्य जनों का सादर चरण स्पर्श सभी से सादर जय जिनेन्द्र। श्रीमते सकल ज्ञान साम्राज्य पदमी से धर्म चक्र वृत्ते वर्ते नमः संसार भीम से। बोलो आदिनाथ भगवान की जय। आज राजेंद्र भाई साहब कह रहे थे हम समरी करेंगे पर आए तो नहीं है, तो अपने लोग आगे स्वाध्याय करते हैं। प्रणाम दीदी। ये 33 नंबर तक हो गया था बतू शर्मिला जी। हाँ, तो ये 33 नंबर 37वां पर्व शुरू करना है ना आज। हाँ, उषा जैन 33 तक हो गया था। उषा जैन वो पढ़ चुकी थी। अब 34 34 रेखा जैन का नंबर है और 36वां पर्व है। 36 पर्व है। पेज नंबर है 200। रेखा जैन का ये तो नंबर है। पढ़ लिया 29वां पर्व, तो 36वां पर्व पूरा पढ़ लिया। आप नहीं थे उस दिन क्लास में। अरे मैंने तो उस दिन लास्ट में करा था। 37 तो चल पर्व रहा हो है गया, 37वां है? पर्व 37 पर्व अच्छा, तो हो गया पूरा। 37 ही होगा। 30 मेरे ध्यान करके 37 ही है। हाँ, 37 मैंने गलत लगाया। 37 ही है। 25 तक हो गया। 36 हो गया तभी तो आज एग्जाम हो रही है। 38वां पर्व चालू हो गया था ना। हैं? 37वां पर्व चल रहा है। चालू हो गया था 37 हुआ, 36 हुआ था। 36 हुआ है, 37वां चालू है। शर्मिला 37 का 25 तक हो चुका है, आज हाँ 26 से हाँ होगा। हाँ हाँ हाँ। तो किसका नंबर है फिर तुम्हें पता होगा। फिर किसका नंबर है आज? रेखा जैन जी पढ़ेंगी, क्योंकि परसों तो सैटरडे को तो क्लास हुई नहीं ना, दीदी खोल नहीं पाई थी क्लास। हाँ, रेखा जैन जी है क्या? नहीं तो रंजना जी बेंगलोर पढ़े। 235 पेज और 175 तक हो गया। ये हो ही आगे जा रही है।
पुष्पा जी तो और ही आगे जा रही है। पेज आज नंबर 223 और श्लोक नंबर 26 चलेगा। हाँ नहीं, वो 175 तक रंजना जी तो नहीं, ये उषा सेठी ये जी, उषा सेठी जी। बाहर जाने के लिए 25 से तो उस दिन शुरू हुआ था, 26 से पुष्पा जी ठीक बोल रही हैं। तो शायद 175 तक 25 के कंप्लीट हो बाद गया। 26 से तो उस दिन पढ़ाया, उस दिन पढ़े थे आप लोग आगे, 25 से आगे आप लोग पढ़े थे। तो पढ़ेंगे तो तो आप लोग को शायद याद आ जाएगा, जैसे ही पढ़ेंगे ना याद आ जाएगा। तो 31 से 21 175 तक ये कंप्लीट हो गया। जो मैं नाम बोल रही हूँ वो लोग है क्या पढ़ने में, आप रिप्लाई करें। रंजना जी है क्या, उषा सेठी जी, कमलेश जैन। उषा हाँ पढ़ी, पढ़िए आप पढ़िए। कहाँ से पढ़ना है? चला यार मैं कर कौन सा पढ़ना है? दीदी बोल रही है ना पढ़ लिए तो फिर देखो। किसी से भी कंपैरिजन कर रही ये आईफोन से कौन है, म्यूट हो जाए। दीदी 175 से पढ़ाना क्या। हाँ 25 से तो उस दिन चालू हुआ था ना, उस दिन 25 के बाद चालू हुआ था 26 से। मेरे को ध्यान नहीं, अब शायद मेरी क्लास में नहीं होगी, मैं उस दिन नहीं 175 थी होगी कंप्लीट क्लास। हो गया आंटी जी। हाँ हाँ तो फिर आगे 176 से पढ़ो, पढ़िए। सभी बड़ों से सादा प्रणाम, सभी से जय गुरु। उनके काम दृष्टि नाम का गृहपति रत्न था, जो कि अत्यंत बुद्धिमान था, इच्छानुसार सामग्री देने वाला था, तथा जो चक्रवर्ती के छोटे बड़े सभी खर्चों की चिंता में नियुक्त था। मकान बनाने की विद्या में जिसकी बुद्धि प्रवेश पाई हुई है और जो अनेक राजभवनों के बनाने में चतुर है, ऐसा भद्रमुख नाम का उनका शिलावट रत्न इंजीनियर था। 5-6 लोगों का म्यूट खुला हुआ है, सभी का म्यूट हो जाए ना। पुष्पा जी, कुसुम जी और ये और किसके साथ 2-3 जन को खुला हुआ है सबका। जो पर्वत के समान ऊंचा था, बहुत बड़ा था, ये पूज्य भी था। हो गया है, ये पंक्ति सब हो गई है। सिलावट के समान पर्वत के जैसे ऊंचा, ये उस दिन हो गया है ये। आप लोग पता नहीं डालते मैं हैं क्या। नहीं थी शुक्रवार को क्लास में, मैं नहीं थी दीदी। नहीं आप जो थे, तुम्हारे लिए नहीं बोल रहे हैं बेटी, सबके जो रहते हैं वो पता नहीं क्यों नहीं जो थे किसी। वो बताइए भाई, कहाँ तक पढ़े, मेरे को नहीं ध्यान। आंटी जी मेरे ख्याल से पूरा कंप्लीट हो गया। हाँ 205 तक गई थी। हम भी यही बोलने वाले थे अभी कि हम कंप्लीट हो गया था। मैं ये बात बोलने वाली थी, लेकिन मैं कह कि आप लोग बोल रहे हैं तो कोई मेरे तो और हिसाब पीछे ही से जा रहा है, कोई और 38वां पर्व के पीछे जा रहा है। 20 श्लोक सूत्र तक पढ़ लिए थे हमने। 38वां पर्व हाँ 38 38वां पे पर्व शुरू होना शुरू था, कर दिया 38 था करा। और 20 तक पढ़ लिए थे। नहीं हाँ, उस दिन नहीं भैया जी, 38 शुरू कर मैं थी लेते दीदी। फ्राइडे को मैं थी, मैंने करा था। और लास्ट में उषा जी बोलती 5-6 मैं पढ़ लूं क्या, तो 37 पूरे हो गए थे, 38 से शुरू होने वाला था पहला। हाँ 38 उषा जी चालू पढ़, उषा जी पढ़ लिए थे क्या। हाँ उषा जैन पढ़ लेते, उषा सेठी नहीं पढ़े थे। अच्छा तो 38 से चालू कर लूं? 38 से हाँ। हाँ, सभी बड़ों से सादर प्रणाम, सभी से जय जिनेन्द्र। जो समस्त भाषाओं में परिणत होने वाली है, जिसने अज्ञान रूपी गाढ़ अंधकार को नष्ट कर दिया है, जो सूर्य की किरणों के समान दीप्यमान है, वह अनंत भगवान की सुंदर वाणी सदा जयवंत हो। गारूड़ी विद्या के समान जिनकी विद्या ने मोह रूपी विष से सोए हुए इस समस्त संसार को बहुत शीघ्र जगा दिया, वे भगवान के शब्द सदा जयवंत रहे। गौतम स्वामी राजा स्कैनिक से कहते हैं कि हे स्कैनिक, मैं उन परम ज्योति स्वरूप भगवान के शब्देव तथा भगवान महावीर स्वामी को नमस्कार कर यहाँ से द्विजों की उत्पत्ति कहता हूँ, तो सुनो। भरत चक्रवर्ती अनेक राजाओं के साथ भारतवर्ष को जीतकर 60,000 वर्ष में दिग्विजय से वापस लौटे।
जब वे सब कार्य कर चुके तब उनके चित्त में यह चिंता उत्पन्न हुई कि दूसरे के उपकार में मेरी संपदा का उपयोग किस प्रकार हो सकता है। मैं श्री जिनेन्द्र देव का बड़े ऐश्वर्य के साथ महामह नाम का यज्ञ कर धन वितरण करता हुआ समस्त संसार को संतुष्ट करूं। सदा निष्पृह रहने वाले मुनि तो हम लोगों से धन लेते नहीं हैं, परंतु ऐसा गृहस्थ भी कौन है जो धन धान्य आदि संपत्ति के द्वारा पूजा करने के योग्य है। जो अनुव्रत को धारण करने वाले हैं, धीर वीर है और गृहस्थों में मुख्य है, ऐसे पुरुष ही हम लोगों के द्वारा इच्छित धन तथा सवारी आदि को हानों के द्वारा तर्पण करने के योग्य हैं। इस प्रकार कौन सा पृष्ठ है? आप आपका मोबाइल ठीक करिए। 240। आपका मोबाइल ठीक से रखिए, आप नहीं दिख रही है, अब ठीक होगी। इस प्रकार निश्चय कर सत्कार करने के योग्य व्यक्तियों की परीक्षा करने की इच्छा से राजेश्वर भगत ने उस समय समस्त राजाओं को बुलाया और सबके पास खबर भेज दी कि आप लोग अपने अपने सदाचारी इष्ट मित्र तथा नौकर चाकर आदि के साथ आज हमारे उत्सव में अलग अलग आवे। इधर चक्रवर्ती ने उन सब की परीक्षा करने के लिए अपने घर के आंगन में हरे हरे अंकुर पुष्प और फूल खूब भरवा दिए। उन लोगों में जो अवगति थे वे बिना किसी सोच विचार के राज मंदिर में घुस आए। राजा भरत ने उन्हें एक और हटाकर बाकी बचे हुए लोगों को बुलाया, परंतु बड़े बड़े कुल में उत्पन्न हुए और अपने व्रत की सिद्धि के लिए चेष्टा करने वाले उन लोगों ने जब तक मार्ग में हरी अंकुर है तब तक उसमें प्रवेश करने की इच्छा नहीं की। पाप से डरने वाले कितने ही लोग दयालु होने के कारण हरे धान्यों से भरे हुए राजा के आंगन का उल्लंघन किए बिना ही वापस लौटने लगे। परंतु जब चक्रवर्ती ने उनसे बहुत ही आग्रह किया तब वे दूसरे प्रासुक मार्ग से राजा के आंगन को लांग कर उनके पास पहुंचे। आप लोग पहले किस कारण से नहीं आए थे और अब किस कारण से आए हैं, ऐसा जब चक्रवर्ती ने उनसे पूछा तब उन्होंने नीचे लिखे अनुसार उत्तर दिया। आज पर्व के दिन कोंपल पत्ते तथा पुष्प आदि का विघात नहीं किया जाता और न ही जो अपना कुछ बिगाड़ करते हैं ऐसे उन कोंपल आदि में उत्पन्न होने वाले जीवों का भी विनाश किया जाता है। हे देव, हरे अंकुर आदि में अनंत निगोदिया जीव रहते हैं, ऐसे सर्वज्ञ देव के वचन हम लोगों ने सुने हैं। इसलिए जिसमें गीले गीले फल पुष्प और अंकुर आदि से शोभा की गई है, ऐसा आपके घर का आंगन आज हम लोगों ने नहीं खुंदा है। इस प्रकार उनके वचनों से प्रभावित हुए संपत्तिशाली बरतने वृत्तों में दृढ़ रहने वाले उन सब की प्रशंसा कर उन्हें दान मान आदि सत्कार से सम्मानित किया। पद्म नाम की निधि से प्राप्त हुए 1 से लेकर 11 तक की संख्या वाले ब्रह्म सूत्र नाम के सूत्र से उन सब के चिन्ह किए। प्रतिमाओं के द्वारा किए हुए भेद के अनुसार जिन्होंने यज्ञोपवीत धारण किए हैं, ऐसे इन सब का भरत ने सत्कार किया तथा जो व्रती नहीं थे उन्हें वैसे ही जाने दिया। अथांतर चक्रवर्ती ने जिनका सम्मान किया है, ऐसे व्रत धारण करने वाले वे लोग अपने अपने व्रतों में और दृढ़ता को प्राप्त हो गए तथा अन्य लोग भी उनकी पूजा आदि करने लगे। भरत ने उन्हें उपासकाध्याय नाम से इज्जा वार्ता दत्ति स्वाध्याय संयम और तप का उपदेश दिया। यह इनका कुल धर्म है, ऐसा विचार कर राजर्षि भरत ने उस समय अनुक्रम से हरत पूजा आदि का वर्णन किया। सभी बड़ों से सादर प्रणाम, सभी से जय जिनेन्द्र। आगे पढ़ो। नहीं, आगे पढ़ेंगे। 25 हो गया ना आपका? हाँ, आगे पढ़ेंगे। उषा सेठी जी हो गया।
कमलेशी जैन है क्या? कमलेशी जैन या कल्पना जैन पूना? हाँ मैं तो हूँ। आप कहाँ से पढ़ रहे? मैं अभी बैठी हूँ। तो कहाँ से पढ़ना है इसको? कौन सा पेज नंबर है? 242 पेज से 26वां श्लोक, पहले ऊपर से दूसरी लाइन। अच्छा 242 में, एक मिनट। हाँ दूसरी लाइन, ये 25 के बाद है ना? हाँ जय जिनेन्द्र। वे कहने लगे कि अरहंत भगवान की पूजा नित्य करनी चाहिए। वह पूजा 4 प्रकार की है: सदार्चन, चतुर्मुख, कल्पद्रुप और अष्टानिक। इन चारों पूजाओं में से प्रतिदिन अपने घर से गंध, पुष्प, अक्षत इत्यादि ले जाकर जिनालय में श्री जिनेन्द्र देव की पूजा करना सदार्चन अर्थात नित्यमः कहलाता है। एक मिनट दीदी, ये सदार्चन तो रोजाना वाली पूजा हुई, चतुर्मुख और कल्पद्रुम कौन सी होती है पूजा? विधान है ये, कल्पद्रुम हैं? विधान, कल्पद्रुम विधान है, बड़े विधान है। वैसे चक्रवर्ती के करने की होती थी। अब तो खैर माता जी ने, ज्ञानमती माता जी कभी करे थे हम लोग कल्पद्रुम विधान। कितना बरस हो गया होगा, हम सब तो 30 बरस पहले ही किए थे। माता जी दिल्ली में कराई थी, बहुत सारे समोसरण बने थे। तो विधान है ये सब। आगे वर्णन है दीदी, हाँ? आगे वर्णन है इसी चीज का। हाँ आगे इसी चीज का वर्णन है इसमें। तो मतलब ये विधान का ही है ना? कल्पद्रुम विधान तो एक और माताजी सुपार्श्विनी माताजी भी तो करवाई थी ना कलकत्ता में। हाँ तो वही है, विधान है ये सब। कल्पना जी विधान ही आपके होता है। वीडियो खोलने में कोई हर्जा है क्या? बड़ा अजीब लगता है, काले पर्दे के पीछे से आवाज आती है। ये चतुर्मुख कौन सा हुआ दीदी? ये भी विधान ही होता है क्या चतुर्मुख? आगे सबके डिटेल है, आगे आगे सबको इसका खुलासा है। सबका वर्णन आएगा, सबका अच्छा वर्णन। ठीक है। अथवा भक्ति पूर्वक अरहंत देव। वीडियो ऑन करिए, मुझे पसंद नहीं है वीडियो ऑफ कर करके पढ़ना। मेरे को अपमान लगता है जिनवानी का, मुझे नहीं पसंद है। जिनको बहुत ज्यादा ऐसा, तो फिर एक खाली बस वो विजया जी को छोड़ा हुआ है, बाकी जो भी लोग बोले अपना वीडियो ऑन करके बोले। हाँ कोई कारण है कि नेट नहीं चल रहा है, ऐसी परेशानी कुछ है तो अलग बात है। ऐसे वीडियो ऑफ करके नहीं बोला करिए। मेरी तो अथवा लोग तो किताब देख रहे हैं, मैं किताब देख नहीं रही, मेरी तो आंख ही दुख गई इतनी देर में। अथवा मैं सोची थी भाई वो करेंगे राजेंद्र जी, अथवा भक्ति नहीं पूर्वक करेंगे। कल उन्होंने मेरे को लिखा था, आज वो लिख दिया कि नहीं आज नहीं करूंगा। तो मेरी तो आंख दुखने लगती है काला पर्दा देख देख के। अथवा भक्ति पूर्वक अरहंत देव की प्रतिमा और मंदिर का निर्माण कराना तथा दान पत्र लिखकर ग्राम, खेत आदि का दान देना भी सदार्चन नित्यमः कहलाता है। इसके सिवाय अपनी शक्ति के अनुसार नित्य दान देते हुए महामुनियों की जो पूजा की जाती है उसे भी नित्यमः समझना चाहिए। महामुकुटबद्ध राजाओं के द्वारा जो महायज्ञ किया जाता है उसे चतुर्मुख यज्ञ जानना चाहिए। इसका दूसरा नाम सर्वतोभद्र भी है, जो चक्रवर्तियों के द्वारा किमिच्छक अर्थात मुँह मांगा दान देकर किया जाता है और जिसमें जगत के समस्त जीवों की आशाएं पूर्ण की जाती हैं। वह कल्पद्रुम नाम का यज्ञ कहलाता है। भावार्थ: जिस यज्ञ में कल्प वृक्ष के समान सबकी इच्छाएं पूर्ण की जावे उसे कल्पद्रुम यज्ञ कहते हैं। यह यज्ञ चक्रवर्ती ही कर सकते हैं। चौथा अष्टानिक यज्ञ है, जिसे सब लोग करते हैं और जो जगत में अत्यंत प्रसिद्ध है। इसके सिवाय एक इंद्रध्वज महायज्ञ भी है, जिसे इंद्र किया करता है। बलि अर्थात नैवेद्य चढ़ाना, अभिषेक करना, तीनों संध्याओं में उपासना करना तथा इनके समान और भी जो पूजा के प्रकार हैं वे सब उन्हीं भेदों में अंतर्भूत हैं।
इस प्रकार की विधि से जो जिनेंद्र देव की महापूजा की जाती है उसे विधि के जानने वाले आचार्य इज्जा नाम की प्रथम वृत्ति कहते हैं। विशुद्ध आचरण पूर्वक खेती आदि का करना वार्ता कहलाती है तथा दया दत्ती, पात्र दत्ती, समदत्ती और अन्वय दत्ती ये 4 प्रकार की दत्ती कही गई है। अनुग्रह करने योग्य प्राणियों के समूह पर दयापूर्वक मन वचन काय की शुद्धि के साथ उनके भय दूर करने को पंडित लोग दयादत्ती मानते हैं। महातपस्वी मुनियों के लिए सत्कार पूर्वक पड़गाह कर जो आहार आदि दिया जाता है उसे पात्रदान कहते हैं। क्रिया मंत्र और व्रत आदि से जो अपने समान है तथा जो संसार समुद्र से पार कर देने वाला कोई अन्य उत्तम गृहस्थ है उसके लिए पृथ्वी सुवर्ण आदि देना अथवा मध्यम पात्र के लिए समान बुद्धि से श्रद्धा के साथ जो दान दिया जाता है वह समान दत्ती कहलाता है। अपने वंश की प्रतिष्ठा के लिए पुत्र को समस्त कुल पद्धति तथा धन के साथ अपना कुटुंब समर्पण करने को सकल दत्ती कहते हैं। शास्त्रों की भावना अर्थात चिंतवन, शास्त्रों की भावना करना स्वाध्याय है, उपवास आदि करना तप है और व्रत धारण करना संयम है। यह ऊपर कही हुई 6 प्रकार की विशुद्ध वृत्ति इन द्विजों के करने योग्य है। जो इनका उल्लंघन करता है वह मूर्ख नाम मात्र से ही द्विज है, गुण से द्विज नहीं है। तप, शास्त्र ज्ञान और जाति ये 3 ब्राह्मण होने के कारण है। जो मनुष्य तप और शास्त्र ज्ञान से रहित है वह केवल जाति से ही ब्राह्मण है। इन लोगों की आजीविका पाप रहित है, इसलिए इनकी जाति उत्तम कहलाती है तथा दान, पूजा, अध्ययन आदि कार्य मुख्य होने के कारण व्रतों की शुद्धि होने से वह उत्तम जाति और भी सुसंस्कृत हो गई है। यद्यपि जाति नाम कर्म के उदय से उत्पन्न हुई मनुष्य जाति एक ही है, तथापि आजीविका के भेद से होने वाले भेद के कारण वह 4 प्रकार की हो गई है। व्रतों के संस्कार से ब्राह्मण, शस्त्र धारण करने से क्षत्रिय, न्यायपूर्वक धन कमाने से वैश्य और नीच वृत्ति का आश्रय लेने से मनुष्य शूद्र कहलाते हैं। इसलिए द्विज जाति का संस्कार तपश्चरण और शास्त्राभ्यास से ही माना जाता है, परंतु तपश्चरण और शास्त्राभ्यास से जिसका संस्कार नहीं हुआ है वह जाति मात्र से द्विज कहलाता है। जो एक बार गर्भ से और दूसरी बार क्रिया से इस प्रकार 2 बार उत्पन्न हुआ हो उसे द्विजन्मा अर्थात द्विज कहते हैं, परंतु जो क्रिया और मंत्र दोनों से ही रहित है वह केवल नाम को धारण करने वाला द्विज है। इसीलिए दीदी ये एक बार गर्भ से और दूसरी बार क्रिया से जन्म हुआ मतलब क्या हुआ? क्रिया वो बोले ना, तपश्चरण करना, अध्ययन करना, इस तरह से जो क्रिया करता है तो वो द्विज कहलाएगा। जो नहीं करता तपश्चरण आदि, अध्ययन आदि नहीं करता है, वो संयम आदि नहीं लेता तो वो नहीं कहलाएगा, ऐसा वो कह रहे हैं। जैसे इसमें बहुत बार ऐसे बोलते हैं ना कि महाराज लोग दीक्षा लेने से उनका दूसरा जन्म हुआ, वैसे उसी टाइप से क्या? वो संयम से हो गया, वो उत्कृष्ट हो गया, वो तो अच्छा। संयम भी धारण कर लिया ना। जो गृहस्थ उसकी बात कर रहे हैं, वे जो हाँ। तप त्याग करता है। दीदी पेज नंबर? हाँ, पेज नंबर है 253 नहीं 243। इस पढ़ू दीदी? क्रिया माने क्या लेंगे? हाँ, जैसे मुनि बन जाते हैं वो पूछ तो रहे हैं? संयम हो गया। यहाँ पर दूसरी बात क्रिया से, क्रिया माने कौन सा क्रिया?
वही तो बताया ना अभी। क्रिया भाई हुआ ना अभी, विद्वत अध्ययन करना, तप करना, त्याग लेना। अपने तप त्याग मतलब जो घर में रहते हुए तप त्याग हो सकता है, और अध्ययन करना, ज्ञान अर्जन करना। तो फिर इस तरह का जो विवेकपूर्ण हो जाता है उसको द्विज कह रहे हैं। जो ये नहीं करता है तो कहते हैं वो द्विज कहलाने के लायक नहीं है। इसलिए पढ़ू दीदी। हाँ हाँ। इसलिए इन द्विजों की जाति के संस्कार को दृढ़ करते हुए सम्राट भरतेश्वर ने द्विजों के लिए नीचे लिखे अनुसार क्रियाओं के समस्त भेद कहे। उन्होंने कहा कि श्रावकाध्याय संग्रह में वे क्रियाएं 3 प्रकार की कही गई है। सम्यक दृष्टि पुरुषों को उन क्रियाओं का पालन अवश्य करना चाहिए, क्योंकि वे सभी उत्तम फल देने वाली और शुभ करने वाली है। गर्भा हो गया आपका। दीदी। हाँ दीदी, नया वापस चालू कर रहे हैं, मैं पढ़ रही हूँ। प्रणाम दीदी। गर्भान्वय गर्भान्वय क्रिया, दीक्षान्वय क्रिया और करत्रान्वय क्रिया, इस प्रकार विद्वान लोगों ने 3 प्रकार की क्रियाएं मानी हैं। गर्भान्वय क्रियाएं आधान आदि तिरेपन जानना चाहिए, आधान आदि तिरेपन जानना चाहिए, और दीक्षान्वय क्रियाएं 48 समझना चाहिए। इनके सिवाय उस विषय के जानकार, 1 मिनट, बंद हो गया क्या? अरे यार, वीडियो कैसे बंद हो गया? हाँ, इनके सिवाय उस विषय के जानकार विद्वानों ने कृतन्वय क्रिया शास्त्र संग्रह की है। अब आगे यथाक्रम से इन क्रियाओं का नाम निर्देश किया जाता है, जो समुद्र से भी दुस्तर है। ऐसे 12 अंगों में 7वें अंग उपास का ध्यानांग नांग से जो कुछ मुझे ज्ञान का अंश प्राप्त हुआ है, उसे मैं नीचे लिखे हुए 8 श्लोक से प्रकट दुस्तर करता माने हूँ। क्या होता है? जो समुद्र से कठिन। भी दुस्तर है हाँ, कठिन कठिन। माने समुंदर, समुंदर मतलब क्या हाँ, मतलब? समुद्र समुद्र को लांघना आसान है, पर उपास का अध्ययन में जो क्रियाएं लिखी हुई है उसका पालन करना कठिन है, ऐसा करें, दुष्कर है, कठिन। अच्छा। जो समुद्र से भी दुष्कर है, यानी समुद्र को लांघ सकता है, वो शायद लांघा जा सकता है, पर इन क्रियाओं को पालन करने में इतना दुष्कर क्रिया वो बताना चाह रहे हैं। दुष्कर मतलब कठिन। हाँ, 12 अंग 7 अंग, ठीक है। आधान, प्रीति, सुप्रीति, धृति, मोद, प्रियोद्भव, नामकर्म, बहिर्यान, निसध्या, प्रासन, व्युष्टि, केशवाप, लिपि संख्यान संग्रह, उपनीति, व्रतचर्या, व्रतावतरण, विवाह, वर्णलाभ, कुलचर्या, ग्रहिसिता, प्रशांति, गृह त्याग, दीक्षाध्य, जिन रूपता, मनोध्यान व्रतत्व, तीर्थकृत भावना, गुरु स्थानाभ्युपगम, गणोपग्रहण, स्वगुरु संस्थान संक्रांति, निसंग निसंगत्वात्म भावना, योग निर्वाण संप्राप्ति, योग निर्वाण संधान। एक मिनट, एक मिनट, एक गेट बंद कर दे। आवाज आ रही है। निसंगात निसंगत्वात्म भावना, योग निर्वाण संप्राप्ति, योग निर्वाण साधन, इंद्रोपपाद, अभिषेक, विधिदान, सुखोदय, इंद्र त्याग, अवतार, हिरण्योत्कृष्ट जन्मता, मंदरेंद्राभिषेक, गुरु पूजोपलब्धन, योग राज्य, स्वराज्य, चक्र लाभ, दिग्विजय, चक्राभिषेक, साम्राज्य, निष्क्रांति, योग सन्मह, आर्हंत्य, तदिहार, योग त्याग और अग्र निवृत्ति। परमागम में ये गर्भ से लेकर निर्वाण पर्यंत 53 क्रियाएं मानी गई है।
अवतार निर्वाण तक, मतलब निर्वाण मतलब जब तक अरिहंत भगवान नहीं बन जाए, निर्वाण नहीं हो जाए तब तक का दीदी? चाची फिर से पढ़ो। एक मिनट। परमागम में ये गर्भ से लेकर निर्वाण पर्यंत 53 क्रियाएं मानी गई है। गर्भान में, हाँ तो वो क्रिया, गर्भ जब बालक गर्भ में आता है ना तो क्रिया, वो क्रिया मतलब क्या उसको कहेंगे, मंत्रोच्चारण से उसमें स्थापित की जाती है, उसके लिए हाँ, है। तो ये गर्भान क्रिया मतलब ये तीर्थंकर जब बनते हैं उसी टाइम की है ये गर्भान क्रिया। नहीं, किसी के भी गर्भाने क्रिया तो किसी को भी बच्चा पेट में रहे तो उसके करना चाहिए, तो तीर्थंकर से। इसमें जैसे लिखा हुआ है गर्भ से लेकर निर्वाण पर्यंत। हाँ, निर्वाण पर्यंत की क्रिया है। दीक्षा कोई किसी को भी उपदेश, अनंत परमेष्ठी का कहना है कि पहले अनागार अनागार की दीक्षा दी जाती है, नहीं पालन कर पड़ता है तो फिर उसको साकार कर, मतलब भाई तुम गृहस्थ में रह के पालन करो। तो उसी तरह से है, निर्माण तक की क्रिया उसमें डाली जाती है, कोई जान थोड़ी रहा है वो चला जाएगा कि नहीं जाएगा, ये क्रिया अच्छा। होती गर्भ में की जाती है। अवतार, व्रत लाभ, स्थान लाभ, गण ग्रह, पूजाराध्य, पुण्य यज्ञ, दृढ़चर्या, उपयोगिता, इन कही हुई 8 क्रियाओं के साथ उपनीति नाम की 14वीं क्रिया से 53वीं निर्वाण अग्रनिवृत्ति क्रिया तक की 40 क्रियाएं मिलाकर कुल 48 दीक्षान्वय क्रियाएं होती है। ये 8 क्रियाएं ये, और उसके बाद में उपनीति में 14 क्रिया से 53 क्रियाएं तक के नाम, जो पहले नाम दिए उनमें से क्रियाएं मिलाकर कुल 48 दीक्षान्वय क्रियाएं कहलाती है। कृतन्वय क्रियाएं ये है जो कि पुण्य करने वाले लोगों को प्राप्त हो सकती है और जो समीचीन मार्ग की आराधना करने के फलस्वरूप प्रवृत्त होती है। सज्जाति, सद्ग्रहित्व, पारिवाज्य, सुरेंद्रता, साम्राज्य, परमाहंत्य और परम निर्वाण, ये 7 स्थान 3 लोकों में उत्कृष्ट माने गए हैं और ये सातों ही अरिहंत भगवान के वचन रूपी अमृत के आस्वादन से जीवों को प्राप्त हो सकते हैं। महर्षियों ने इन क्रियाओं का समूह अनेक प्रकार का माना, अनेक प्रकार से क्रियाओं का वर्णन किया, परंतु मैं यहाँ विस्तार छोड़कर संक्षेप में ही उनके लक्षण कहता हूँ। चतुर्थ स्नान के द्वारा शुद्ध हुई रजस्वला पत्नी को आगे कर गर्भाधान के पहले अनंत देव की पूजा के द्वारा मंत्र पूर्वक जो संस्कार किया जाता है उसे आधान क्रिया कहते हैं। इस आधान क्रिया की पूजा में जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा के दाहिनी ओर 3 चक्र, बाईं ओर 3 छत्र, सामने 3 पवित्र अग्नि स्थापित करें। अनंत भगवान के निर्वाण के समय, गणधर देवों के निर्वाण के समय और सामान्य केवली के निर्वाण के समय जिन अग्नियों में होम किया गया था, ऐसी 3 प्रकार की पवित्र अग्नियां सिद्ध प्रतिमा की वेदी के समीप ही तैयार करनी चाहिए। प्रथम ही अनंत देव की पूजा कर चुकने के बाद शेष बचे हुए पवित्र द्रव्य से पुत्र उत्पन्न होने की इच्छा कर मंत्र पूर्वक उन 3 अग्नियों में आहुति करनी चाहिए। उन आहुतियों के मंत्र आगे के पर्व में शास्त्रानुसार कहे जाएंगे। ये पीठिका मंत्र, जाति मंत्र आदि के भेद से 7 प्रकार के हैं। श्री जिनेंद्र देव ने इन्हीं मंत्रों का प्रयोग कर समस्त क्रियाओं में बतलाया है। इसीलिए ये उस विषय के जानकार श्रावकों को व्यामोह मतलब प्रमाद छोड़कर उन मंत्रों का प्रयोग करना चाहिए। प्रणाम दीदी। आगे त्रिशला जी बढ़े। भावी प्रणाम। बाकी सभी को जय जिनेंद्र। उस प्रकार कही हुई इस गर्भाधान की क्रिया को पहले पेज नंबर कितना है? श्लोक नंबर कितना है? 245 पेज है और 76वां शुरू हुआ है। इस प्रकार कही हुई इस गर्भाधान की क्रिया को पहले विधि पूर्वक करके फिर स्त्री पुरुष दोनों को विषयानुराग के बिना केवल संतान के लिए समागम करना चाहिए। इस प्रकार यह गर्भाधान
क्रिया की विधि समाप्त हुई। गर्भाधान के बाद तीसरे माह में प्रीति नाम की क्रिया होती है, जिसे संतुष्ट हुए द्विज लोग करते हैं। इस क्रिया में भी पहले की क्रिया के समान मंत्र पूर्वक जिनेंद्र देव की पूजा करनी चाहिए। दरवाजे पर तोरण बांधना चाहिए तथा 2 पूर्ण कलश स्थापित करने चाहिए। उस दिन से लेकर गृहस्थ को प्रतिदिन अपने वैभव के अनुसार घंटा और नगाड़े बजवाने चाहिए। यह दूसरी प्रीति क्रिया है। गर्भाधान के 5वें माह में सुप्रीति क्रिया की जाती है, जो कि प्रसन्न हुए उत्तम श्रावकों के द्वारा की जाती है। इस क्रिया में भी मंत्र और क्रियाओं को जानने वाले श्रावकों को अग्नि तथा देवताओं को साक्षी कर अनंत भगवान की प्रतिमा के समीप पहले कही हुई समस्त विधि करनी चाहिए। यह तीसरी सुकृति के नाम की क्रिया है। जिनका आदर किया गया है और जिनका चित्त व्याकुल नहीं है, ऐसे गृहस्थों को गर्भ की वृद्धि के लिए गर्भ से 7वें महीने में पिछली क्रियाओं के समान ही घृति नाम की क्रिया करनी चाहिए। यह चौथी धृति नाम की क्रिया है। तदंतर 9वें महीने के निकट रहने पर मोद नाम की क्रिया की जाती है। यह क्रिया भी पिछली क्रियाओं के समान आदरयुक्त उत्तम द्विजों के द्वारा गर्भ की पुष्टि के लिए की जाती है। इस क्रिया में उत्तम द्विजों को गर्भिणी के शरीर पर गाथरी का बंध करना चाहिए, अर्थात मंत्र पूर्वक बीजाक्षर लिखना चाहिए। मंगल में आभूषण आदि पहनाना चाहिए और रक्षा के लिए कंकण सूत्र आदि बांधने की विधि करनी चाहिए। यह 5वीं मोद क्रिया है। तदंतर प्रसूति होने पर प्योद्भव नाम की क्रिया की जाती है। इसका दूसरा नाम जात क्रम विधि भी है। यह क्रिया जिनेंद्र भगवान का स्मरण कर विधि पूर्वक करनी चाहिए। इस क्रिया में क्रिया मंत्र आदि अवान्तर विशेष कार्य बहुत भारी हैं, इसलिए इसका पूर्ण ज्ञान मूलभूत उपासका अध्ययन अंग से प्राप्त करना चाहिए। यह 6वीं प्योद्भव क्रिया है। जन्मदिन से 12वें दिन तक के बाद जो दिन माता पिता और पुत्र के अनुकूल हो, सुख देने वाला हो, उस दिन नामकरण की क्रिया की जाती है। इस क्रिया में अपने वैभव के अनुसार अरहंत देव और ऋषियों की पूजा करनी चाहिए। द्विजों का भी यथा योग्य सत्कार करना चाहिए तथा जो वंश की वृद्धि करने वाला हो, ऐसा कोई उत्तम नाम बालक का रखना चाहिए। अथवा जैन देव के 1008 नामों के समूह से घट पत्र की विधि से कोई एक शुभ नाम ग्रहण कर लेना चाहिए। भगवान के 1008 नामों की 1008 कागज के टुकड़ों पर अष्टगंध से सुवर्ण अथवा अनार की कलम से लिखकर उनकी गोली बना लेवें और पीले वस्त्र तथा नारियल आदि से ढके हुए एक घड़े में भर देवें। कागज के एक टुकड़े पर नाम ऐसा शब्द लिखकर उसकी गोली बना लेवें। इस प्रकार 1007 कोरे टुकड़ों की गोलियां बनाकर इन सबको एक दूसरे घड़े में भर देवें। अनंतर किसी अबोध कन्या या बालक से दोनों घड़ों में से एक एक गोली निकलवाता जाए। जिस नाम की गोली के साथ नाम ऐसा लिखी हुई गोली निकले, वही नाम बालक का रखना चाहिए। यह घटपत्र विधि कहलाती है। यह 7वीं नामकरण क्रिया है। तदंतर 2-3 अथवा 3-4 माह के बाद किसी शुभ दिन तुरही आदि मांगलिक बाजों के साथ साथ अपनी अनुकूलता के अनुसार बहियान क्रिया करनी चाहिए। जिस दिन यह क्रिया की जावे, उस दिन से माता अथवा दाई की गोद में बैठे हुए बालक का प्रसूति गृह से बाहर ले जाना शास्त्र सम्मत है। उस क्रिया के करते समय बालक को भाई बांधव आदि से पारितोषिक भेंट रूप से जो कुछ धन की प्राप्ति हो, उसे इकट्ठा कर जब वह पुत्र पिता के धन का अधिकारी हो, तब उसके लिए सौंप देवे। यह 8वीं बहिर्यान क्रिया है। तदंतर जिसके समीप मंगल द्रव्य रखे हुए हैं और जो बालक के योग्य हैं, ऐसे बिछाए हुए आसन पर उस बालक की निषेध्या क्रिया की जाती है, अर्थात उसे उत्तम आसन पर बैठा लेते हैं। इस क्रिया में सिर्फ भगवान की पूजा करना आदि सब विधि पहले के समान ही करनी चाहिए, जिससे इस बालक की उत्तरोत्तर दिव्य आसन पर बैठने की योग्यता होती रहे। यह 9वीं निषेध्या क्रिया है। जब कर्म क्रम से 7-8 माह व्यतीत हो जावे, तब अरहंत भगवान की पूजा आदि कर बालक को अन्न खिलाना चाहिए। यह 10वीं अन्नप्राशन क्रिया है। अच्छा 7 बार
तदंतर 1 वर्ष पूर्ण होने पर व्युष्टि नाम की क्रिया की जाती है। इस क्रिया का दूसरा नाम शास्त्र अनुसार वृषवर्धन है। इस क्रिया में भी पहले ही के समान दान देना चाहिए, जैन भगवान की पूजा करनी चाहिए, इष्ट बंधुओं को बुलाना चाहिए और सबको भोजन करना चाहिए। यह 11वीं व्युष्टि क्रिया है। तदंतर किसी शुभ दिन देव और गुरु की पूजा के साथ साथ छोर कर्म अर्थात उस तरह से बालक के बाल बनवाना केशवाप क्रिया कहलाती है। प्रथम ही बालों को गंधोदक से गीलाकर उन पर पूजा के बचे हुए शेष अक्षत रखें और चोटी सहित अथवा अपनी कुल पद्धति के अनुसार उसका मुंडन करना चाहिए। फिर स्नान कराने के लिए लाए हुए जल से जिसका समस्त शरीर साफ कर दिया गया है, जिस पर लेप लगाया गया है और जिसे उत्तम आभूषण पहनाए गए हैं, ऐसे उस बालक से मुनियों को नमस्कार करावें। 50 सब भाई बंधु उसे आशीर्वाद से युक्त करें। भाभी 100 हो गए हैं। जय जैन। जैन सबको 100 हो गए हैं। एक और पढ़ लो, एक अक्षर रह गया। उस क्रिया में पुण्य मंगल किया जाता है और ये चोल क्रिया नाम से प्रसिद्ध है। इस क्रिया में आदर को प्राप्त हुए लोग बड़े हर्ष से प्रवृत्त होते हैं। यह केशवाप नाम की 12वीं क्रिया है। भाई प्रणाम हो। मंजू जी दिल्ली पढ़े। जय जिनेन्द्र सबको। अच्छा दीदी एक बात मैं पूछना चाहती थी, जैसे इसमें आया है नहीं, आजकल जैसे भोजन बोलते हैं, केस उतारना ये सब करना, ये सब रूढ़िवादी है, अपने धर्म में नहीं होता है। जैसे शास्त्र में तो आया है केस का सारा सबका, मतलब अन्नप्राशन सारी क्रियाएं आई है ना इसमें। हाँ, तो सारी क्रियाएं आई है, तो उसमें से 2 क्रिया खाली क्या अपने पार्टी साटी दे के नामकरण खाली करते हैं। अपने तो ढोल बाजा है ना, बड़ा बड़ा उत्सव करते हैं, एक नामकरण की क्रिया करते हैं। सारी करनी चाहिए ना फिर। हाँ ऐसे थोड़ी नहीं कि करते हैं भोजन, जैसे 6 महीने का हो जाता है अन्नप्राशन कराते हैं, केस हम 1 साल के पहले मुंडन वर्षवर्धन भी करवाते तो हैं। लिखा है, मतलब बर्थडे हो गया ना, वर्षवर्धन भी 1 साल हाँ का हो गया। वर्षवर्धन बर्थडे हो गया, जैसे 1 हाँ। साल का हुआ तो इसे करना। हम ये कह रहे हैं शुरू से जीती क्रिया बोले सारी करनी चाहिए ना, हम ये कह रहे हैं। बीच हाँ की वो 2 बात 4 क्रिया थोड़ी कहलाती, वो तो अपने मन मौजी की क्रिया हो गई। तब वो लगता है कि भाई अगर शास्त्र के अनुसार करोगे तो सभी करोगे ना। शास्त्र के अनुसार तो हम्म। करते नहीं है, 2 4 क्रिया अपनी कोई कोई कर लेते हैं। हेलो, मेरी लाइट गई हुई है, थोड़ा दूसरे बाद में पढ़ दूंगी मैं। लाइट अच्छा गई। अच्छा ठीक ठीक है। आप इसके बाद में सरिता जी चेन्नई पढ़े। इस क्रिया में पुण्य मंगल किया जाता है और यह चौल क्रिया नाम से प्रसिद्ध है। इस क्रिया में आदर को प्राप्त हुए लोग बड़े हर्ष से प्रवृत्त होते हैं। यह केशवाप नाम की 12वीं क्रिया है। तदनंतर 5वें वर्ष में बालक को सर्वप्रथम अक्षरों का दर्शन कराने के लिए संख्यात नाम की क्रिया की विधि की जाती है। इस क्रिया में भी अपने वैभव के अनुसार पूजा आदि की सामग्री जुटानी चाहिए और अध्ययन कराने में कुशल व्रती गृहस्थ को ही उस बालक के अध्यापक के पद पर नियुक्त करना चाहिए। यह तो 2.5 साल का बच्चा जाता है, वो कै साल का हो गया? 5 साल का हो गया। यहाँ इसलिए रहा कहाँ कुछ भी। कोई क्रिया ही नहीं रही। से 8वें वर्ष में बालक की उपनीति यज्ञोपवीत धारण क्रिया होती है। यज्ञोपवीत हम यहाँ देखे थे कर्नाटका में, वाह व्रत क्या बंधन ये लोग करते हैं। किसी के देखे आप यज्ञोपवीत क्रिया करते देखे हैं किसी को? भयंकर हाँ दीदी, उड़ीसा वाले भी क्या बहुत शादी बड़ा है, करते हैं। मेरी एक अभी क्या? अपने घर के बगल में रहती है, कम से कम शादी से भी बड़ा फंक्शन उन लोगों के। इतने पंडित को बुलाना, पूजा करवाना, खाना, कितने मतलब कितने मंत्रों का उच्चारण होता है सारे दिन। खूब लोग आते हैं, कितने मंत्रों का। और उसको ना जनेऊ धारण करा के फिर वो व्रतों को ले लेता, वो लड़का 8 व्रतों साल का बच्चा व्रतों को धारण कर लेता, जो उनके व्रत होते हैं। हम लोग तो देखे थे एक बार, जिसके किराए के मकान में थे कन्नड़ के, तो उसको उसका लड़का का हुआ था। गजब हुआ था बाबा। देखो ये बाकी सभी कास्ट अपने अपने धर्म में फिर भी चल रही है, अपने यहाँ सारा चीज खत्म हो गया। सभी खत्म हो गया। अपने तो दीदी जैन का पानी छान के पीना तो खत्म ही, टोटली खत्म हो गया। क्रियाएं तो बाद की बात है। ये 3 दिन मूंग का भी पूरा फंक्शन करते हैं। हाँ पहली बार
पहली बार लड़की मेंस होती है ना, हाँ तो 3 दिन फंक्शन करते हैं ये लोग हाँ, इसका भी बहुत सभी बड़ा लोग। फंक्शन करते हैं बहुत जने लोग। हाँ, साउथ में चाहे बहुत 11 होता साल की हो, चाहे 14 साल की हो, चाहे हाँ हाँ, वो ये इस चीज को ऐसे मानते हैं ना भी, मतलब हाँ शिशु उत्पन्न करने लायक हो गई, इस हिसाब में हाँ उसका उत्सव होता है, हाँ या अब ये माँ बनने के लायक हो गई, उस हिसाब हाँ, में। इसलिए गर्भ से 8वें वर्ष में बालक की उपनीति यज्ञोपवीत धारण क्रिया की होती है। इस क्रिया में केशों का मुंडन, व्रत बंधन तथा मोंजी बंधन की क्रियाएं की जाती है। प्रथम ही जिनालय में जाकर जिसने अनंत देव की सब चीज पूजा में ना की है, पहले जिनालय में जाके पूजा होती तब काम होता है। सारी क्रिया में देखो अरहंत की अपने हाँ मतलब क्या लिखा, अपने वैभव के अनुसार, अपने वैभव के हाँ, अनुसार सामग्री जुटा करके पहले अरहंत की पूजा होती, फिर कोई क्रिया होती है। अनंत देव की पूजा की है। ऐसे उस बालक को व्रत देकर उसका मौंजी बंधन करना चाहिए, अर्थात उसकी कमर में मूंज की रस्सी बांधनी चाहिए। जो चोटी रखाए हुए हैं, जो चोटी रखाए हुए हैं, जिसकी सफेद धोती और सफेद दुपट्टा है, जो वेश और विकारों से रहित है, तथा जो व्रत के चिन्ह स्वरूप यज्ञोपवीत सूत्र को धारण कर रहा है, ऐसा वह बालक काली डोरी बांधते हैं ना अपन लोग, ब्रह्मचारी काली कहलाता डोरी। है। मैं क्या करूं, हाँ उस उसको भी समय खराब कर के दीजिएगा, अपन तो दुर्गा इसलिए खाई बांधते हैं कि नजर नहीं लगे। उस नहीं समय के आचरण के योग्य और भी नाम रखे जा सकते हैं। उस समय बड़े वैभवशाली राजपुत्र को छोड़कर सबको यहाँ पर करेगा भिक्षावृत्ति से निर्वाह करनी है, करना करेगा चाहिए तो करना ही पड़ता और है ना, राजपुत्र को भी निकालना ही पड़ता अंतपुर में जाकर माता आदि है। से वही है, किसी पात्र में यही नहीं भिक्षा होगा। मांगनी चाहिए, क्योंकि उस समय भिक्षा लेने का यह नियोग ही ये है। याद रहेगा, ये तो समझ में आएगा। भिक्षा में जो कुछ प्राप्त हो उसका अग्रभाग भी अनंत देव को समर्पण कर बाकी बचे हुए योग्य अन्न का स्वयं भोजन करना चाहिए। यह 14वीं उपनीति क्रिया है। अथानंतर ब्रह्मचर्य व्रत के योग्य कमर, जांघ, वक्ष स्थल और शीर के चिन्ह को धारण करने वाले इस ब्रह्मचारी बालक की व्रतचर्या नाम की क्रिया का वर्णन करते हैं। 3 लर की मूंज की रस्सी बांधने से चालू है, कमर का चिन्ह होता है। यह मोंजी बंधन रत्नत्रय की विशुद्धि का अंग है। देखिए मेरा फोन और करने दीजिए, करना पड़ेगा तो करना पड़ेगा, करने पड़ेगा, एक ही चार्जर है तो करना तो पड़ेगा। द्विज लोगों का एक चिन्ह है, अत्यंत धुली हुई सफेद धोती उसकी जांघ का चिन्ह है। यह धोती यह सूचित करती है कि अनंत भगवान का कुल पवित्र और विशाल है। उसके वक्षा स्थल का चिन्ह 7 लर का गूंथा हुआ यज्ञोपवीत है। यह यज्ञोपवीत 7 परम स्थानों का सूचक है। उसके सिर का चिन्ह स्वच्छ और उत्कृष्ट मुंडन है, जो उसके मन, वचन और काय के मुंडन को बढ़ाने वाला है। भावार्थ: शिर मुंडन से मन, वचन, काय पवित्र रहते हैं। प्राय इस प्रकार के चिन्हों से विशुद्ध और ब्रह्मचर्य से बने हुए स्थूल हिंसा का त्याग, अहिंसानुव्रत आदि व्रत उसे धारण करना चाहिए। इस ब्रह्मचारी को वृक्ष की दातोन नहीं करनी चाहिए, न पान खाना चाहिए, न अंजन लगाना चाहिए और न हल्दी आदि लगाकर स्नान करना चाहिए। उसे प्रतिदिन केवल जल से शुद्ध स्नान करना चाहिए। उसे खाट अथवा पलंग पर नहीं सोना चाहिए। दूसरे के शरीर से अपना शरीर नहीं रगड़ना चाहिए और व्रतों की विशुद्धि रखने के लिए अकेला पृथ्वी पर सोना चाहिए। जब तक विद्या समाप्त न हो तब तक उसे ये व्रत धारण करना चाहिए और विद्या समाप्त होने पर वे व्रत धारण करना चाहिए, जो कि गृहस्थों के मूल गुण कहलाते हैं। सबसे पहले इस ब्रह्मचारी को गुरु के मुख से शावकाचार पढ़ना चाहिए और फिर विनय पूर्वक अध्यात्म शास्त्र पढ़ना चाहिए। उत्तम संस्कारों को जागृत करने के लिए और विद्वता प्राप्त करने के लिए इसे व्याकरण आदि शब्द शास्त्र और न्याय आदि अर्थशास्त्र का भी अभ्यास करना चाहिए, क्योंकि आचार विषयक ज्ञान होने पर
उनके अध्ययन करने में कोई दोष नहीं है। इसके बाद ज्योतिष शास्त्र, छंद शास्त्र, शकुन शास्त्र और गणित शास्त्र आदि का भी उसे विशेष रूप से अध्ययन करना चाहिए। यह 15वीं व्रतचर्या क्रिया है। तदनंतर जिसने समस्त विद्याओं का अध्ययन कर लिया है, ऐसे उस ब्रह्मचारी की व्रतावतरण क्रिया होती है। इस क्रिया में वह साधारण व्रतों का तो पालन करता ही है, परंतु अध्ययन के समय जो विशेष व्रत ले रखे थे उनका परित्याग कर देता है। इस क्रिया के बाद उसके मधु त्याग, मांस त्याग, 5 उदुम्बर फलों का त्याग और हिंसा आदि 5 स्थूल पापों का त्याग, ये सदा काल अर्थात जीवन पर्यंत रहने वाले व्रत रह जाते हैं। यह व्रतावतरण क्रिया गुरु की साक्षी पूर्वक जिनेंद्र भगवान की पूजा कर 12 अथवा 16 वर्ष तक के वर्ष बाद करनी चाहिए। पहले बीजों का सत्कार कर फिर व्रतावतरण करना उचित है और व्रतावतरण के बाद गुरु की आज्ञा से वस्त्र, आभूषण और माला आदि का ग्रहण करना उचित है। इसके बाद यदि वह शास्त्रों पर जीवी अर्थात क्षत्रिय वर्ग का है तो वह अपनी आजीविका की रक्षा के लिए शस्त्र भी धारण कर सकता है अथवा केवल शोभा के लिए भी शस्त्र ग्रहण किया जा सकता है। निशा जी पढ़े आगे। इसमें मंजू जी एक की तो लाइट आया है, ललिता जी नहीं है ना दीदी? हाँ अभी जाई नहीं है, काम चल रहा है। हाँ निशा जी ठीक है। आपको मैं कल पढ़ लूंगी। निशा जी पढ़े। हाँ ललिता मौसी कुछ पूछ रहे थे ना। मेरा नंबर ये निशा जी पढ़े हैं? निशा जी शायद है नहीं, नहीं है क्या निशा जी आज? शायद नहीं है। तो राजमती जी, जेठी भाई साहब पढ़े। प्रणाम प्रणाम जी। इस प्रकार इस क्रिया में यद्यपि भोगोपभोग के ब्रह्म व्रत का अर्थात तांबूल आदि के त्याग का अवतरण परित्याग कर देता है, तथापि जब तक उसके आगे की क्रिया नहीं होती तब तक वह काम परित्याग रूप ब्रह्म व्रत का पालन करता रहता है। यह 16वीं व्रतावतरण क्रिया है। तदनंतर विवाह के योग्य कुल में उत्पन्न हुई कन्या के साथ जो विवाह करना चाहता है, ऐसे उस पुरुष की गुरु की आज्ञा से वैवाहिक की क्रिया की जाती है। उत्तम बीजों को चाहिए कि वे सबसे पहले अच्छी तरह सिद्ध भगवान की पूजा करें और फिर तीनों अग्नियों की पूजा कर उनकी साक्षी पूर्वक उस वैवाहिकी विवाह संबंधी क्रिया को करें। किसी पवित्र स्थान में बड़ी विभूति के साथ सिद्ध भगवान की प्रतिमा के सामने वधू वर का विवाह उत्सव करना चाहिए। वेदी में जो 3, 2 अथवा 1 अग्नि उत्पन्न करनी थी उसकी इस बात का ख्याल रखकर बनाते थे और नीरव चाहते करिए प्लीज। वेदी में जो 3, 2 अथवा 1 अग्नि उत्पन्न की थी उसकी प्रदक्षिणाएं देकर वधूवर को समीप भी बैठना चाहिए। विवाह की दीक्षा में बहुत ही पढ़े लिखे शान शौकत और न्यूयॉर्क की एक कृष्णा जी आपका खुला है क्या? पैसे लाते थे और उनकी बीवी आमी विवाह की दीक्षा में नियुक्त हुए वधू और वर को देव और अग्नि की साक्षी पूर्वक 7 दिन तक ब्रह्मचर्य व्रत धारण करना चाहिए। फिर अपने योग्य किसी देश में भ्रमण कर अथवा तीर्थ भूमि में याग कर वर और वधू बड़ी विभूति के साथ अपने घर में प्रवेश करें। तदनंतर जिनका कंकण छोड़ दिया है ऐसे वर वधू अपने घर में समयानुसार भोगोपभोग के साधनों से सुशोभित शैया पर शयन कर केवल संतान उत्पन्न करने की इच्छा से ऋतुकाल में ही परस्पर काम सेवन करें। काम सेवन का यह क्रम काल तथा शक्ति की अपेक्षा रखता है, इसलिए शक्तिहीन पुरुषों के लिए इससे विपरीत क्रम समझना चाहिए।
अर्थात उन्हें ब्रह्मचर्य से रहना चाहिए। यह 17वीं विवाह क्रिया है। इस प्रकार जिसका विवाह किया जा चुका है और जो गार्हस्थ्य धर्म का पालन कर रहा है, ऐसे पुरुष अपने धर्म का उल्लंघन न करे, इसलिए उसके अर्थ वर्ण लाभ क्रिया को कहते हैं। यद्यपि उसका विवाह हो चुका है, तथापि वह जब तक पिता के घर रहता है तब तक अस्वतंत्र ही है। इसलिए उसको स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए यह वर्ण लाभ की क्रिया कही गई है। पिता की आज्ञा से जिसे धन धान्य आदि संपदाएं प्राप्त हो चुकी है और मकान भी जिसे अलग मिल चुका है, ऐसे पुरुष की स्वतंत्र आजीविका लगने को वर्ण लाभ कहते हैं। इस क्रिया के समय भी पहले के समान सिद्ध प्रतिमाओं का पूजन कर पिता अन्य पुरुष श्रावकों को साक्षी कर उनके सामने पुत्र को धन अर्पण करे तथा यह कहे कि यह धन लेकर तुम इस अपने घर के मतलब इसमें अलग अलग रह सकता है, जैसे पिता जैसे दे देता है तो अलग रह सकता है। अलग ही रहना है, ऐसा ही बताया है। घर में सतत रूप को रहो। तुम्हें दान पूजा आदि समस्त गृहस्थ धर्म पालन करते रहना चाहिए। जिस प्रकार हमारे पिता के द्वारा दिए हुए धन से मैंने यश और धर्म का अर्जन किया है, उसी प्रकार तुम भी यश और धर्म का अर्जन करो। इस प्रकार पुत्र को समझाकर पिता उसे वर्ण लाभ में नियुक्त करे और सदाचार का पालन करता हुआ वह पुत्र भी पिता के धर्म का पालन करने के लिए समर्थ होता है। यह 18वीं वर्ण लाभ क्रिया है। जिसे वर्ण लाभ प्राप्त हो चुका है, ऐसे पुत्र के लिए कुलचर्या क्रिया आदि कही जाती है। और पूजा, दत्ती तथा आजीविका करना आदि सब जिसके लक्षण है, ऐसी कुलचर्या क्रिया का पहले विस्तार के साथ वर्णन कर चुके हैं। निर्दोष रूप से आजीविका करना तथा आर्य पुरुषों के करने योग्य देव पूजा आदि 6 कार्य करना, यही गृहस्थों की कुलचर्या कहलाती है और यही उनका कुल धर्म माना जाता है। यह 19वीं कुलचर्या क्रिया है। तदनंतर कुलचर्या को प्राप्त हुआ वह पुरुष धर्म में दृढ़ता को धारण करता हुआ गृहस्थाचार्य रूप से गृहिष्ठता को स्वीकार करे, अर्थात गृहस्थों का स्वामी बने। फिर उसे आपको उत्तम वर्ण मानकर आप में गृहस्थता स्थापित करनी चाहिए, जो दूसरे गृहस्थों में न पाई जावे। ऐसी शुभ वृत्ति, क्रिया, मंत्र, विवाह तथा आगे कही जाने वाली क्रियाएं, शास्त्र ज्ञान और चारित्र आदि की क्रियाओं से अपने आप को उन्नत करता हुआ वह गृहिष्ठ अर्थात गृहस्थों के स्वामी होने के योग्य होता है। उस समय वर्णोत्तम, महिदेव, सुश्रुत, द्विज सप्तम, निस्तारक, ग्रामपति और मानहार इत्यादि कहकर लोगों को उसका सत्कार करना चाहिए। यह 20वीं गृहिष्ठता क्रिया है। तदनंतर वह गृहस्थाचार्य अपना भार संभालने में समर्थ योग्य पुत्र को पाकर उसे अपनी गृहस्थी का भार सौंप दे और आप स्वयं उत्तम शांति का आश्रय ले। विषयों में आसक्त नहीं होता, नित्य स्वाध्याय करने में तत्पर रहना तथा नाना प्रकार के उपवास आदि करते रहना प्रशांत वृत्ति कहलाती है। यह 21वीं प्रशांति क्रिया है। तदनंतर गृहस्थाश्रम में अपने आप को कृतार्थ मानता हुआ जब वह गृहत्याग करने के लिए उद्यत होता है, तब उसके यह गृहत्याग नाम की क्रिया की विधि कही जाती है। 150 हो गए। प्रणाम दीदी, टाइम भी हो गया। जिन्होंने स्तुति करें। निस दिन प्रभु का ही सुमिरन हो,
दिन दिन संवरता जीवन होगा। जिस दिन प्रभु का ही सुमिरन होगा। दिन दिन संवरता जीवन होगा। पाकर प्रभु का सरना तेरा मन पावन ही होगा। निस दिन प्रभु का ही सुमिरन होगा। दिन दिन संवरता जीवन होगा। पाप की गली में हम तो भूल से न जाएंगे। पाप की गली में हम तो भूल से न जाएंगे। क्रोध और कसायों को तो मन से ही हटाएंगे। धर्म में अनुरक्त तन मन होगा। निस दिन प्रभु का ही सुमिरन होगा। श्रद्धा से प्रभु की हम तो नाम धुन लगाएंगे। श्रद्धा से प्रभु की हम तो नाम धुन लगाएंगे। भावना के फूलों से पूजा हम रचाएंगे। सुख से तो अब अर्पण होगा। निस दिन प्रभु का ही सुमिरन होगा। दिन दिन संवरता जीवन होगा। निस दिन प्रभु का ही सुमिरन होगा। जवानी के ज्ञान से सुने लोका लोक। सवाणी मस्तक धरो तना दे तो हे जिनवाणी भारती तो हे जपु दिमरे। जो तेरा शरणालय सुखाए सुखे। देव जीवरंत को गुरु से वो निर्ग्रत। दया द्रव पालो सदाए मोक्ष का। जय बोलो जिनवाणी माता की जय। द्वादश नौवान। प्रतिमाधारी को वंदना, बड़ों का सादर चरण स्पर्श, सभी से सादर जय जिनेंद्र। आप लोग को परसों प्रणाम, बड़ों का सादा प्रणाम, सबको जय प्रतिमाधारी को वंदना। भाभी को प्रणाम, बाकी प्रतिमाधारी को वंदना, बाकी सभी को जय जिनेंद्र। सभी बच्चे को वंदना, बड़ों को प्रणाम, जय जिनेंद्र। ललिता जी को चरण स्पर्श। प्रतिमाधारी को वंदना, ललिता जी उन सभी बड़ों से सादर प्रणाम। प्रतिमाधारी को वंदना, बड़ों को जय। प्रतिमाधारी को वंदना, बड़ों को प्रणाम, सभी को सादर जय जिनेंद्र। परसों आप लोग को सबको बहुत परेशानी हुई। वैसे भाभी दिन में क्लासेस अब होंगी या नहीं होंगी? मैं कुछ कर नहीं सकती त्रिशला जी। अच्छा, क्योंकि 10 को तो आप चली जाएंगी। 5 आज 10 को तो आप चली जाएंगी। 5 आज हो गई है। हाँ वही कहते मैं कर नहीं सकूंगी, उम्मीद तो कम ही है। होगी तो मैं हो सकेगी कोई दिन तो मैसेज डाल दूंगी। ठीक है भाभी। अच्छा, प्रणाम भाभी। कर रहे हैं। रिकॉर्डिंग नहीं बंद किया क्या?